तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए संडे Q&A वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर, लेकर आया हूं आप सभी के सवालों के जवाब। जो सवाल आपने हमसे कम्युनिटी टैब पोस्ट में पूछे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने वाला हूं। तो काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको इस वीडियो से मिलने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और पहला सवाल शुरू करूं इससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। पहला सवाल है, यूजर CI9SP करके कुछ इस तरह का नाम है। सर, जैसे मिड टर्म में और प्री बोर्ड हुआ है, जैसे मिड टर्म और प्री बोर्ड हुआ है, क्या वैसे ही फाइनल एग्जाम में होगा? क्या वैसे ही प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे? बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपके आएंगे जिस तरह से आपके पास प्री बोर्ड हुआ है, मिड टर्म हुआ है। मिड टर्म में आपके पास आधा सिलेबस था, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें पूरा सिलेबस आपके पास आएगा। क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहेगा। इसके लिए आप सैम्पल पेपर देख लीजिए, जो सैम्पल पेपर का पैटर्न है वही आपका फाइनल एग्जाम में भी फॉलो होगा। अगला सवाल है सत्यम शर्मा का, और काफ़ी लगातार हर Q&A वीडियो में सत्यम शर्मा का सवाल होता है। सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे? पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 6ठी 7वीं 8वीं में हो, 9th 10th 11th 12th हो, पिछले साल के पेपर आपको DOE की साइट पर मिलेंगे। इसकी वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी, बट फिर भी आप DOE ऐप पर जाएंगे और जैसे एग्जामिनेशन मटेरियल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। अगला सवाल है चैतन्य का, और चैतन्य पूछते हैं, सर मैं क्लास 12th में हूँ, मेरे कल से प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, यानी कि कुछ दिन पहले इन्होंने पोस्ट कर दिया था सवाल। मेरे स्कूल वालों ने बोला है कि जिस दिन एग्ज़ाम नहीं है उस दिन स्कूल आना है, रेगुलर जैसे आज जाते हैं। क्या ये DOE का सर्कुलर में है? बिल्कुल, आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ DOE का सर्कुलर की जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसके नॉन एग्ज़ाम डे में आपको रेगुलर स्कूल जाना पड़ेगा। अगला सवाल है सेव यूजर CI9, सर बोर्ड एग्ज़ाम में कितने बेंच का डिस्टेंस होता है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। बोर्ड एग्ज़ाम में कितने बेंच का डिस्टेंस होता है, यानी कि पहले बेंच के बाद कितनी दूर दूसरा बच्चा बैठता है। तो एक बेंच में आप बैठे हैं, आपके पीछे वाला बेंच खाली होगा, उसके बाद दूसरा बच्चा बैठेगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो सेट होगा वो आपके पीछे वाले के पास बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके पास अलग सेट होगा, क्योंकि सेट भी अलग अलग होते हैं। 3-4 सेट में आपको पेपर बनता है बोर्ड का, तो सेट भी आपका अलग अलग रहेगा। अगला सवाल फिर से सत्यम शर्मा का है, सर क्लास 11th का प्रैक्टिकल कब शुरू होगा? अभी 10th और 12th के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। जैसे 10th और 12th का कंप्लीट होगा जल्दी ही आपका नंबर भी आने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए। यूजर CI9, और इनका एक इंटरेस्टिंग सवाल है, सर प्री बोर्ड के मार्क्स लगेंगे कि नहीं? इस सवाल को थोड़ा सा होल्ड रखता हूं, क्योंकि और भी कुछ बच्चों ने इसी तरह के सवाल पूछे हैं। चलिए, इस सवाल का रिप्लाई बाद में करूंगा, पहले दूसरे सवाल देख लेते हैं। इजी लर्निंग विद मी, काफ़ी लंबा नाम है। सर ओलंपियाड के बारे में बता दीजिए, उसके रिजल्ट के बारे में कुछ भी बता दीजिए। अब कुछ भी क्या बताना है यार, पूरा सवाल नहीं लिखते हैं आप हैं। ओलंपियाड का एग्ज़ाम होगा, फिर सेकेंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होगा। फर्स्ट राउंड कुछ बच्चों का हो गया है, 6 to 8 का कल हो जाएगा 18 तारीख को। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद सेकेंड राउंड होगा, और उसके बाद थर्ड राउंड होगा। तो बाकी सवाल आप प्रॉपर लिखें ताकि आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको मिल पाए। यूजर VC9UL कुछ इस तरह का नाम है। SOSC में कैटेगरी वाइज सीट फिक्स है सर, प्लीज़ टेल मी। तो काफ़ी यूनिक सा सवाल है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि SOSC से संबंधित बहुत सारे बच्चों के भी डाउट लगातार आते हैं। SOSC में सीट फिक्स है, 50% प्राइवेट स्कूल लेंगे और 50% गवर्नमेंट स्कूल से लिए जाएंगे। यानी कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ 50% ही सीट फिल करेगा और 50% जो है सरकारी स्कूल के स्टूडेंट सीट फिल करेंगे। अब यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज आपकी सीट फिक्स होंगे। SC कैटेगरी की अलग सीट है,
ST के अलग हैं, OBC के अलग हैं, तो सबके लिए सेपरेट सीट यहाँ पर फिक्स है और आपको अपनी सीट पर फाइट करना है। अगला सवाल है यूज़र FF, पता नहीं क्या है, लेकिन इन्होंने सवाल नहीं पूछा। सर प्लीज़ अपलोड, क्या अपलोड करना है समझ आया नहीं। प्लीज़ आप प्रॉपर अपना सवाल सही से पूछा करें ताकि मुझे भी आपके रिप्लाई करने का बड़ा मज़ा आएगा, और यूनिक सा सवाल आप ज़रूर पूछा करें। ओके, अगला सवाल है दीप शिखा कुमारी, सर 9th क्लास की ठंड की छुट्टियां पड़ेगी इस बार। ठंड की नहीं होती है, विंटर वैकेशन होता है। समर वैकेशन गर्मियों की, विंटर वैकेशन सर्दियों की। तो सर्दियों की तो सभी की छुट्टियां पड़ती हैं। इसकी मैंने आपको पहले भी वीडियो बना दिया है। 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक आपकी सर्दियों की शीतकालीन यानी कि विंटर वैकेशन पड़ेंगी। अब डिपार्टमेंट का एक नया ऑर्डर आ जाएगा जिसमें कि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी आ जाता है। तो कौन सी क्लासेस के एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी, फिलहाल 10th और 12th के तो लगभग ऐसा फिक्स है कि इनको आएगा ही आएगा, बट अभी ऑफिशियल कोई सर्कुलर नहीं आया है, वेट कीजिए आप। अगला सवाल है विशाल राजभर, 10th क्लास पिकनिक पर कब जाएगी। तो अभी तो सिर्फ 9th और 8th का सर्कुलर आया है, उनको दिसंबर और जनवरी में जाना है। बाकी दूसरे क्लासेस का भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा, आई होप। बाकी कंफर्म नहीं है क्योंकि युवा क्लब करवा रहा है पिकनिक, लेकिन गवर्नमेंट जब पिकनिक करवाता है या कोई भी रूल लगाता है तो सभी क्लासेस के लिए सेम होता है। वेट कीजिए, आपके लिए जल्दी ही एक नया ऑर्डर सर्कुलर आ जाएगा। अगला सवाल है यूज़र FT3RR5 ऐसा कुछ है, सर प्लीज़ अपलोड प्री बोर्ड मॉर्निंग शिफ्ट इंग्लिश पेपर। तो इंग्लिश का पेपर हो चाहे हिंदी का हो, मैं सारे के सारे मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर आपको शेयर कर देता हूँ। मकसद ये होता है कि इवनिंग वाले समझ पाएँ कि पेपर किस पैटर्न में आया है। बहुत सारे मैंने देखा मिड टर्म में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट टर्म यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट वालों के सेम एज इट इज़ इवनिंग शिफ्ट के पेपर में आया है। तो आप मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को ज़रूर चेक कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट ईयर भी बच्चों को ये जो पेपर है वो एज ए सैम्पल पेपर काम आएगा, तो इसलिए मैं वीडियो डाल देता हूँ। बाकी चीटिंग ना समझे इससे कि चीटिंग करवा रहा हूँ। अगला सवाल है ट्रस्ट एलोन, ट्रस्ट सी लोन है क्या है। नमस्ते सर, मैं क्लास 12th में हूँ। मैं आज तक 135 दिन स्कूल गया हूँ। मेरी अटेंडेंस लो चल रही है। आप बता दीजिए मैं और कितने दिन जाऊँ कि मेरी अटेंडेंस पूरी हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि CBSE का ऑर्डर है 75% आपकी अटेंडेंस होना कंपलसरी है। मिनिमम 70 से 80 हो जाए, 85 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, लेकिन मिनिमम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। जो बच्चे अटेंडेंस मुझे कितने दिन जाना है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये मत देखिए कि मुझे 75 कंप्लीट करनी है। आप ये देखिए कि मुझे मैक्सिमम जाना है। अगर आपके पास दूसरे काम ना हो या किसी काम में बिजी ना हो तो आप रोज़ स्कूल जाइए, स्कूल जाने में मज़ा आएगा आपको। बाकी अगर आप 135 दिन गए हैं तो टोटल वर्किंग डेज होते हैं हमारे 220 मिनिमम। अगर आपके रेमेडियल या एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी तो ये 230, 40 और 50 तक क्लासेज हो जाती है। अगर आप 250 का मान के चलिए तो 250 में आपको मिनिमम 150 दिन जाना स्कूल होगा। 150, 150, 55-60 के करीब। तो 155-60 दिन आपको जाना है, 135 दिन बचे हैं, तो बाकी के दिन में आप रेगुलर हो जाइए, आपकी अटेंडेंस पूरी हो जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगला सवाल है यूजर CI9, सर एक क्लास में 2 टीचर होते हैं। अब ये कहाँ पूछा है, मुझे सवाल समझ नहीं आया। आप अपने सवाल को प्रॉपर पूछा करें। शायद ये बच्चा पूछना चाह रहा है कि बोर्ड में 2 टीचर होते हैं क्या। बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम में 2 टीचर की ड्यूटी लगी होती है। किसी विशेष परिस्थिति में 1 टीचर ड्यूटी देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 80-90% जो है 2 टीचर की ड्यूटी लगती है। अगला सवाल है तनिष्क का, सर NSS क्या है, NSS में क्या होता है। तो NSS क्या है, सबसे पहले तो ये है नेशनल सर्विस स्कीम, यानी कि राष्ट्रीय सेवा कोर, जो कि बड़ी क्लासेस में ये स्कीम लागू की जाती है 11th-12th से कॉलेज लेवल में। इसका मकसद है बच्चों को समाज सेवा के प्रति उन्मुख करना, उनके अंदर रुचि पैदा करना। बच्चे इनमें जैसे NSS हो गया है, RSS हो गया है,
जैसे आपने एनसीसी हो गया, स्काउट गाइड हो गया। तो ये क्या छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है जो बच्चों के अंदर समाज सेवा, देश प्रेम, दूसरों के प्रति सोचना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, तो इस तरह से बढ़ाने के लिए इस तरह से स्कीम चलाई गई है, जिसके अंडर में जो है यस थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग वगैरह होती है, कुछ इसमें एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, कुछ चीज़ों को इसलिए भी हमें करना होता ताकि वो हमें एक देश प्रेमी बनाते हैं और हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अगला सवाल है, सर कल तो टेस्ट है हमारा। ओके, ये है जसबीर विष्ट। तो जसबीर विष्ट का कल पेपर है, शायद आपका पेपर एनएमएमएस का है। कल 18 तारीख को 2 पेपर हैं, एक एनएमएमएस का है क्लास 8th का, और दूसरा है 6 to 8, 6, 7, 8 वालों का पेपर है सोशल साइंस ओलंपियाड का। तो सोशल साइंस ओलंपियाड के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप एनएमएमएस का पेपर दे रहे हैं तो आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से आपको अपना पेपर करना है और पेपर में ज़रूर मन लगाना है। अगला सवाल है इंडिया टेक्निकल। सर सोशल साइंस का रिजल्ट कब आएगा और सेकंड राउंड कब होगा? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, यूनिक सा सवाल है। सोशल साइंस ओलंपियाड का आपने एग्ज़ाम दे दिया है। सबसे पहले ये एग्ज़ाम पहले आपके पास जो डेट दी थी 27 नवंबर को 27 नवंबर को आपका पेपर होना था। 27 नवंबर को क्लास 6ठी से लेकर के 12वीं तक सभी का एक ही दिन एग्ज़ाम होना था, बट जल्दी उसका रिजल्ट आपके पास 3 दिसंबर को आना था, बट अभी डेट एक्सटेंड कर दी थी और 11 तारीख को 9 से लेकर के 12 तक का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद 18 तारीख को होगा 6ठी से लेकर के 8वीं क्लास तक। तो एग्ज़ाम के बाद जब प्रॉपर सभी के एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसी के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम के 3, 4, 5 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 18 से लेकर के लगभग 25 तारीख से पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ही रिजल्ट मिलेगा आपको उसके नेक्स्ट डे या एक आध दिन बाद आपको अगले एग्ज़ाम की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे चैनल पर आपको सारी अपडेट मिलेगी, कैसे रिजल्ट मिलेगा। मेरे पास तो रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यूजर C99, सर क्लास 10th का पूरा मार्क्स फाइनल में लगेंगे क्या? पूरे मार्क्स 10th के पूरे मार्क्स? यार ये कैसा सवाल है, 10th के पूरे मार्क्स? कौन से 10th के पूछा आपने? मिड टर्म का है, प्री बोर्ड का है, फाइनल है, CBSE है, कौन से पेपर के मार्क्स आप पूछ रहे हो? अगर आप CBSE की बात करें तो CBSE के पूरे 80 में से 80 नंबर लग जाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ और एग्ज़ाम की, तो और एग्ज़ाम का कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। सवाल आपका कि भाई 10th के या 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स लगेंगे या नहीं, तो इसका थोड़ा सा वेट कीजिए। कुछ और भी सवाल इसी तरह से पूछे गए हैं। विशाल सिंह का सवाल है, सर हमारे पेपर कितने तारीख से होंगे क्लास 8th? ओके, 6ठी से लेकर के 8वीं तक 9th और 11th के एग्ज़ाम आपको मैंने पहले भी शेयर किया था। आपके एग्ज़ाम होंगे फरवरी लास्ट, तो फरवरी लास्ट वीक से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और ये चलेंगे मार्च तक। लगभग 18-20 मार्च तक आपके पेपर होंगे। उसके बाद रिजल्ट बनेगा और डिक्लेयर होगा आपका 31 मार्च को। तो बस थोड़ा सा आप अपनी तैयारी को अच्छी रखें। बाकी पेपर जैसे भी होगा आपका अच्छा ही होगा, बट अपनी तैयारी को आप अच्छी रखें। विशाल सिंह का एक और सवाल है, सर अभी 10th और 12th के प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, बस फर्स्ट पीरियड में होती है और पीरियड में नहीं होती। सर ये प्री बोर्ड 28 तारीख तक होंगे क्या, बता दीजिए। अब प्री बोर्ड आपका पूरा दिसंबर लगभग प्री बोर्ड ही चलेगा और उसके बाद आपको जैसे जनवरी लगेगी उसके बाद आप देख पाओगे कि आपकी छुट्टियां पड़ रही हैं, तो जल्दी ही आपके पास एक नया अपडेट आ जाएगा कि भाई कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम वगैरह होंगे, है ना। तो आप परेशान मत होइए, स्कूल लगातार आप जाते रहिए। जिस दिन स्कूल जा रहे हैं उस दिन ज़रूर जाइए, कुछ दिन आपको छुट्टी भी होंगी। आजकल थोड़ा सा बोर्ड में भी बच्चों टीचर्स की ड्यूटी लगी है, जिसके कारण भी टीचर्स की शॉर्टेज हो सकती है। अगला सवाल सेम है विशाल राजभर का, सर 10th क्लास पिकनिक पर कब जाएगी? तो आपको 10th पिकनिक का बता दिया है। विशाल का सवाल है, और सर अभी तक हमें पिकनिक का नहीं बताया गया है। पिकनिक आपको अगर आप 6 to 8 के हैं तो जल्दी ही आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और दिसंबर लास्ट और जनवरी के मिड जनवरी तक आपका पिकनिक कंप्लीट हो जाएगा।
सवाल हमारे पास एक यूनिक सा सवाल था कि भाई 10th के और 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो एज ए टीचर मुझे आपको ये चीज़ नहीं बताना चाहिए, बट फिर भी आपने पूछा है तो मेरा फ़र्ज बनता है आपको गाइड करने का। आपके जो 10th और 12th के फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स लगेंगे, जो आपका फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें 80 में से 80 पूरे नंबर लगेंगे। हालांकि मैंने किस तरह से आपका मार्क्स कन्वर्जन होगा, किस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा, किस एग्ज़ाम के कितने मार्क्स लगेंगे, सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। एक बार चैनल पर जाकर के ज़रूर आप चेकआउट कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। रही बात प्री बोर्ड की, तो 80 नंबर का आपका फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स लगेंगे, तो बाकी बचे 20 नंबर। अब प्री बोर्ड आपका 80 नंबर का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके मार्क्स नहीं लग रहे हैं आपको, है ना। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स लगेंगे। जो बाकी छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन के लिए करवाई जाती है। वो प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं लगेंगे, मिड टर्म के मार्क्स नहीं लगेंगे। आपको 10th और 12th की बात कर रहा हूँ, आपको जो इंटरनल 20 नंबर हैं वो टीचर्स के हाथ में है। टीचर आपको डिफरेंट एक्टिविटी के माध्यम से उन जो मार्क्स हैं वो देगा। तो ये थे वो सवाल जो आपने हमसे पूछे थे। आई होप कि आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बाकी कुछ नया भी आपको सीखने को मिला होगा। तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी तक नहीं पता थी, इस वीडियो से पता चली, मुझे कमेंट में अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस ज़रूर दीजिए। तो आज शाम 8 बजे हम लाइव भी आएंगे अपने इसी चैनल पर, तो आप हमसे जो भी अपने छोटे बड़े सवाल डाउट है वो लाइव ही आप पूछ सकते हैं। तो लाइव ठीक 8 बजे आप जरूर जुड़े, लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयरिंग करें और चैनल को सब्सक्राइब नीचे लाल बटन दबा करके उसे काला करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।